हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज आपका चैप्टर है एरर करेक्शन। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप बहुत टाइम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और एरर्स के नाम से। तो एरर के करेक्शन करने के लिए आवश्यक बात ये होती है कि हमको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से जानकारी हो। जितने भी इसमें चैप्टर्स थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपने पढ़े हैं और उसके क्या क्या एरर्स हो सकते थे और उसका क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्या सुधार हो सकता था, क्या करेक्शन हो सकता था, वो सभी आपने सीखा है। आज आपका एरर ऑफ करेक्शन का ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर से मतलब है जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन सभी का ये क्या है, निचोड़ है, शरबत है, मिक्सचर है, जिसको आपको क्या करना है, आज घोट के पीना है। और देखते हैं आज कौन कितनी फास्टली आंसर देगा। टाइमिंग का वही है रूटीन, 10 सेकेंड्स होगा। कोशिश करेंगे आप फास्टली अपने आंसर देने के लिए। उसके बाद आप हमारा आंसर चेक करेंगे और अपने आंसर से उस आंसर को चेक करेंगे। और उसके बाद हम रीजन भी आपको आज बताएंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक हुई थी और क्यों मिस्टेक हुई, इसका करेक्शन क्या होता है। आज ये वीडियो में आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो में जो भी आपके आज करेक्शन होने हैं एरर्स आपके लिए, तो उनके आंसर देने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए और अपना सेल्फ टेस्ट दीजिए। देखते हैं आज का विनर कौन रहता है, सबसे ज्यादा आंसर सही किस स्टूडेंट्स के रहते हैं। यदि सभी स्टूडेंट्स के सभी आंसर ठीक हैं तो इसका मतलब ये है आपने सारे चैप्टर्स की वीडियो बहुत अच्छे से देखी हैं और उन पर पूरा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। सेंटेंस है आपका, द पीपुल ऑफ रूरल इंडिया इज बैकवर्ड। कि भारत के रूरल एरिया के लोग कैसे हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। तो आपको बताया गया था कि किस तरीके से इसका आपको करेक्शन करना है। आपने नाउन चैप्टर जिस समय पढ़ा था उस समय आपको बताया गया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो यूज में प्लूरल होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे हमने। पीपुल है, क्राउड है, आर्मी है, पुलिस है, इस तरीके के लोग आपको बताए थे। तो पीपुल भी उनमें का एक वर्ड है। तो भारत के लोग, तो लोग कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका और इसका ज्वाइंट है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्शन इसका, द पीपुल ऑफ रूरल इंडिया आर बैकवर्ड। क्लियर है? क्योंकि पीपुल जो होता है अपने आप में प्लूरल नंबर होता है, देखने में सिंगुलर होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा इज का करेक्शन होगा आर। अगर रूल ध्यान में नहीं है तो आप पीछे के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हुए हैं उनको फिर से ध्यान से देखेंगे तो आपको रूल फिर से क्लियर एक बार हो जाएंगे। और हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं कोशिश करिए उनको दोबारा से देखने के लिए। ठीक, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया है। अब देख लीजिए आपने किस किस लोगों ने क्या क्या करेक्शन इसका किया है। आपके लिए फर्स्ट सेंटेंस, वो सेंटेंस जो था वो हमने बनाया, आपको दिखाया कि किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको आंसर इसका देना है, तब हम आपको इसके बाद बताएंगे। सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 1999। ध्यान से पढ़ लीजिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 1999। तो टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आपने भी आंसर लिखे हैं और इसका आंसर देखिए,
आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस 1999। हमको दिख रहा है पीछे क्या दी हुई है, इसमें टाइमिंग दी हुई है और सिंस का यूज किया गया है। इसका मतलब है ये टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस से अंतर्गत ये सेंटेंस दिया हुआ है। कौन से टेंस का है ये? परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी भी दी हुई है। तो हमको जानना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगाते हैं, हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ एम ना आकर क्या आएगा, हैव बीन का यूज किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ नोट्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज, किसका टेंस है ये, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हियर इज यूज्ड, क्या यूज होगा, हैव बीन। इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ है, हैव बीन का यूज हुआ है। क्लियर? ठीक, अपना सेंटेंस चेक करिए कितने लोगों ने कितना सही किया है, और मेरे ख्याल से मोस्टली सभी के सही ही हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए फिर से आप तैयार हो जाएं। वी लर्नड दैट थेफ्ट वॉज अ सिन। वी लर्नड दैट थेफ्ट वॉज अ सिन। क्लियर है? आंसर आपको देना है। तो करेक्शन इसका क्या रहा, देखिए, वी लर्न दैट थेफ्ट वॉज अ सिन। पहले आपको सबसे पहले अर्थ निकालना चाहिए कि हमने सीखा, क्या सीखा है आपने, दैट थेफ्ट वॉज अ सिन, कि चोरी करना पाप है। पाप था नहीं, चोरी करना पाप है। कल भी यही बात सिखाई जाती थी और आज भी यही बात सिखाई जाती है। इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत सेंटेंस आता है। इसलिए ये जो वॉज है वो क्या है, रॉन्ग यूज यहाँ पर दिया हुआ है। वी लर्न दैट थेफ्ट इज अ सिन, कि चोरी करना पाप है। क्लियर हो गया है सभी को? अच्छा लग रहा है सेंटेंस बनाने में तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, जिससे कि आपके पास समय समय पर हमारी न्यू वीडियोस अपडेट्स पहुंचती चलें। चलिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस के लिए रेडी हो जाइए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेंटेंस है आपका। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। मैं इसीलिए 2 टाइम्स रिवाइज कर देते हैं सेंटेंस को, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए और आप मिस्टेक को पहचान कर, जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, सिर्फ आप उसकी मिस्टेक लिख दिया करिए कि इसमें ये वर्ड आएगा, बस। ठीक, तो इसमें क्या है, सेंटेंस क्या है आपका, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स हैज कम हियर फॉर देयर डिनर। क्लियर हो गया है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स हैज कम हियर फॉर देयर डिनर। मिस्टेक्स आपने ढूंढ ली होगी। जहां तक है, केवल आपको 10 सेकेंड्स टाइम पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए नहीं भेजा जाता, केवल आप मिस्टेक को चेंज करिए। तो आंसर क्या रहा, आपने भी पहचान लिया और हम भी आंसर दे रहे हैं। अपना आंसर इससे मैच करिए कि हैव इज द राइट आंसर। कैसे है हैव इज द राइट आंसर? यहाँ पर जो दिया है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स हैज। अब हैज क्या है, सिंगुलर नंबर है, जबकि हमें किसके अनुसार लगाना था, फैमिली मेंबर्स। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है तो बाद वाला सब्जेक्ट्स देखा जाता है उसके यूज के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। क्लियर है आपको? तो रीजन क्या रहा हैव यूज होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया गया है। इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के संग बाद वाले नाउन सिंगुलर है अथवा प्लूरल है, उसी के अनुसार यहाँ पर हैज अथवा हैव का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ प्लूरल है मेंबर्स, इसलिए आपको क्या करना है, हैव का यूज करना है। मे बी क्लियर हो गया होगा ये बात।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 4। फोर्थ सेंटेंस है आपका इनकरेक्ट सेंटेंस, आई हैव नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर। क्या है सेंटेंस, ध्यान से पढ़िए। आई हैव नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर। क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो अपना आंसर आप मैच करिए जरा। आंसर रहेगा इसका, आई हैव नाइदर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर। देखिए यहाँ पर क्या, आई हैव नेवर स्पोकन टू हर नॉर। आपको मालूम है नॉर का जो पेयर होता है क्या होता है, नाइदर नॉर। इसलिए नेवर के स्थान पर आपको क्या करना होगा, यूज नाइदर का यूज करना होगा। तो आई हैव नाइदर स्पोकन टू हर नॉर रिटन टू हर। क्लियर हो गया होगा रीजन। क्या रीजन है इसका, कि ये जो वर्ड्स होते हैं पेयर से यूज होते हैं। क्लियर। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इनकरेक्ट सेंटेंस है आपके लिए, ही वेंट बिफोर यू केम। सेंटेंस को पहचान लीजिए अच्छे से, इसमें करेक्शन क्या हो सकता है। ही वेंट बिफोर यू केम। और टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। क्यों होगा इसे पहचानिए। सेंटेंस को पहले ऊपर को देखिए ध्यान से। इसमें क्या दिया है, टाइम दी हुई है। बिफोर या आफ्टर कुछ भी हो सकती थी। और आपको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अलग से इसीलिए कराए थे क्योंकि ये करेक्शन में बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो बिफोर यू केम ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब बाद में पास्ट इंडेफिनिट है बिफोर से पहले, और बिफोर पहले यूज किया गया है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कॉमन सेंस की बात है पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए सेंटेंस क्या रहा आपका करेक्शन में, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। तो रीजन क्या रहा इसका, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस रूल। तो जितने भी आपको हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं एरर्स के, उन सभी के अंतर्गत आपसे कोई ना कोई सेंटेंस पूछ रहे हैं। तो आपको रूल्स जो होंगे बाद में टोटल रिमाइंड हो जाएंगे कि ये सारे रूल हमें बताए जा चुके हैं। किसी किसी के माइंड से मिसिंग हो जाएंगे, लेकिन किसी को मेमोरेबल रहेंगे। तो देखते हैं आपकी अपनी मेमोरी कितनी है, फॉरगेटिंग है या अनफॉरगेटिंग है। तो आपके यहाँ पहले एक चैप्टर था 12th क्लास में था, इसमें फॉरगेटिंग का मतलब होता है भुलक्कड़पन। उसमें बताया गया था कि इंसान कितना बड़ा भूलने वाला है। यानी कि इंसान जो है वही याद रखता है कि जो उसे आवश्यक होता है। इंसान अपने जीवन की 70% बातें लगभग भूल जाता है, सिर्फ उसे 30% बातें ही याद रहती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने भी वही चीज होती है, वही कैरेक्टर्स हम लोग भी हैं, उसी तरीके के हम लोग भी बहुत सारा भूल जाते हैं। एक बार और हमने इसी पर चर्चा की थी कि हम कैसे भूल जाते हैं और क्या क्या याद रखते हैं। तो हमारे जीवन में जो आवश्यक बातें होती हैं, जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको तो हम याद रखते हैं। और जो यूजलेस बातें होती हैं, जिनका हमारे जीवन में आगे कोई यूज नहीं है, उनको हम भूल जाते हैं। जैसे आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले का हमारा डेली रूटीन क्या था, हम भूल जाते हैं। हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या किया। तो क्या किया में जो हमने अगर इम्पोर्टेंट वर्क किया है वो तो हमें याद रहेगा, बाद बाकी चीज जो होगी हमारे माइंड से फॉरगेट हो जाती है। तो बहुत से लोगों ने तो जैसे नेता लोग होते हैं, उनके लिए तो ये तक बोला गया है उस चैप्टर्स में कि जितने भी राजनेता होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है एक सीप के समान होती है। सीप जानते हो ना, एक छलनी के समान होती है। जिस तरीके से हम कुछ छलनी में डालते हैं और छलनी को अगर हम छाने
तो क्या हो जाता है, वो सामान सब निकल जाता है। ऐसे ही नेता लोगों की मेमोरी होती है कि वे आज तो खूब अच्छे अच्छे भाषण दे देते हैं कि आगे चलकर यदि हम नेता चुन लिए गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब नेता बन जाते हैं तो वो सारी बातें वो क्या कर जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, यानी कि वे भूल जाते हैं। क्लियर है? तो आपकी जो मेमोरी होगी वो किसके समान होगी, सीप के समान नहीं होगी। ध्यान रहेगी ये बात। आपकी मेमोरी कैसी रहेगी, ये करेक्शन के संबंध में आप कैसे रहेंगे, हमेशा अनफॉरगेटफुल रहेंगे, यानी कि मेमोरेबल रहेंगे। हमेशा इनको आप याद रखेंगे, नेसेसरी थिंग्स की तरह इनको आप याद रखेंगे। जिस तरीके से हम आवश्यक बातें अपने जीवन में याद रखते हैं कि हमारे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका, क्या काम है उनका, हमारा अपना मोटिव क्या है, हम क्यों पढ़ाई करते हैं, हम क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब बातें हम हमेशा याद रखते हैं। हमारी क्लास कब होने वाली है, आजकल ये भी सभी याद रखते हो। तो ये क्या है, हमारे मोटिव हैं, हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जीवन के। तो जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना भी व्यक्ति क्यों ना बड़ा हो जाए, कितना भी उसके पास फैसिलिटीज आ जाए, लेकिन उसे अपने मोटिव को, अपने एम को हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पैसा है, जो फैसिलिटीज है, वो एक समय के बाद खत्म हो भी सकती है, लेकिन हम अपने मोटिव को याद रखेंगे तो हम अपने कठिन कार्य से उस चीज को, उस जो अपनी जो सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, वो सब हम बनाए रखेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसी के साथ अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और खुशियां थोड़ी बहुत मना लीजिए आपस में। खुशियां मनाने के लिए आप लोग जो भी करते हो, क्लैपिंग करते हो, कुछ लोग जंपिंग करते हो, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। तब तक हम आपके लिए ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी सा सेंटेंस मैंने दिया है और मे बी आप सभी को अच्छे से तैयार भी होगा ये क्वेश्चन। One must do his duty। मेरे ख्याल से किसी का भी ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो सकता। One must do his duty। Time is start now। जैसे देखिए करेक्शन क्या रहा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हिच के स्थान पर क्या आ गया आपका, वंस। क्यों आया इसको आप समझ लीजिए। देखिए वन क्या है, एक प्रोनाउन है और हर प्रोनाउन का अपना एक पजेसिव होता है। जब आपको पर्सनल प्रोनाउन हमने सिखाए थे उस समय ये बात बताई थी। जैसे शी का हर बताया था, ही का हिज बताया था, आई का माई है, दे का देयर है। इस तरीके से टोटल सभी प्रोनाउंस के अपने अपने पजेसिव होते हैं। और ये वन जो था वो कौन सा प्रोनाउन था, आपको ध्यान होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन था। तो इसका जो पजेसिव होता है वो क्या होता है, वंस होता है। इसलिए वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्लियर है? याद रखिए, भूल मत जाइए। कैसे? उस पिता के समान, जिस प्रकार से अभी अभी जो स्टोरी बताई थी हमने फॉरगेटिंग, उसमें एक पिता होता है। पिता जो है वो अपने छोटे से बच्चे को घुमाने के लिए, पैराम्बुलेटर जो होती है, बच्चों वाली जो गाड़ी होती है, उसमें घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। बाहर जाकर उसे एक बार हाउस मिलता है जिसमें शराब पी जाती है। वहां अंदर वो बच्चे को बाहर छोड़कर चला जाता है और मस्त हो जाता है अपनी शराब में और नशे में खो जाता है। भूल जाता है कि वो अपने बच्चे को भी अपने साथ लाया है। अब क्या है, अब भी उसकी जो पत्नी है वो भी बाई चांस उसी रास्ते से होकर गुजरती है। अब उसे क्या मिलती है, अपने बच्चे की गाड़ी मिलती है, बच्चा उसमें सोया हुआ है। बीवी को जो है बहुत गुस्सा आता है कि पिता जो है वो इतना भूलने वाला हो गया है कि वह देखो यहाँ गाड़ी छोड़कर और कहाँ गायब हो गया है। और वो घर ले जाती है अपने बच्चे को गाड़ी में और सोचती हुई जाती है कि आज आने दो उन्हें शाम को, आज अच्छा उन्हें सबक दूंगी। और शाम तक वो इंतजार करती है कि अब आए कि अब आए, और वह अपने आप में इमेजिन करती है जब वो आएंगे तो बहुत परेशान होंगे और
अफरा तफरी में वो बच्चा ही बच्चा चिल्ला रहे होंगे, ऐसा कुछ इमेजिन करती है। लेकिन जब उसके शाम को पति आते हैं दोपहर बाद, तो बड़े खुश मिजाज हैं और कहते हैं, अरे डियर इधर आओ, आज तुमने खाने के लिए लंच में क्या बनाया है। पत्नी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि यानी कि उसका जो पति बच्ची को जो अभी अभी घुमाने के लिए सुबह के करीब ले गया था, वह बिल्कुल भी भूल जाता है कि वह अपने साथ बच्चे को घुमाने ले गया है। तो इस प्रकार की फॉरगेटिंग होना अपने समाज के लिए, परिवार जैसी संस्था के लिए एक अपराध है, श्राप है। क्योंकि अगर पिता जैसा व्यक्ति इस तरीके की भूलने वाली स्थिति में रहेगा तो परिवार जैसी संस्था नहीं चल पाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जितने भी रूल्स बताए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से उन्हें याद रखना चाहिए। तो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इन स्टोरीज से क्या होता है, कुछ ना कुछ हमको मोरल मिलता है कि हमको इस प्रकार की मेमोरी नहीं चाहिए जो इतनी भूलने वाली हो। तो इसी के साथ 6 सेंटेंस आपका क्लियर हुआ है। 7 सेंटेंस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आपका, लेट दे प्ले द मैच टुमारो इन द मॉर्निंग। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से। लेट दे प्ले द मैच टुमारो इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आंसर आपके लिए देना है। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या है, मैच करिए अपना। लेट देम प्ले द मैच टुमारो इन द मॉर्निंग। तो लेट के साथ में हमेशा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का ही यूज किया जाता है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इसलिए लेट के साथ क्या आएगा, यहाँ पर दे के स्थान पर देम का यूज किया जाएगा। प्ले द मैच, तो क्या खेल रहे थे, मैच। लेट देम प्ले द मैच, उन्हें मैच खेलने दो। तो जैसे मैच की बात आई तो ध्यान में आ गया, उस चैप्टर की बात चल रही थी। जो बच्चे आज इंटर क्लास में आ गए होंगे उन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पढ़ा होगा। लेकिन अब फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। टोटल NCERT जो CBSE सिलेबस में चल रहा है सिलेबस, वही आपका भी सिलेबस हो गया है। तो उसमें क्या है, उसमें बताया गया है जो प्लेयर्स होते हैं उनकी बुद्धि कहाँ पर होती है। शायद आपको पता होगी, यदि आपको ध्यान में है, कोई बच्चे इस तरीके के हैं यहाँ पर जो 12th क्लास में आ गए हैं, उन्हें पता होगा उसमें प्लेयर्स को बताया गया है। क्योंकि प्लेयर्स यंग एज के होते हैं और उनकी जो बुद्धि होती है वो कहाँ पर होती है। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको आंसर नहीं तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी अ मैन हैव कम। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मैनी अ मैन हैव कम। सॉल्व करिए आप और टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो इसका आंसर आएगा मैनी अ मैन हैज कम। मैनी अ मैन हैज कम क्यों होगा? देखिए, आपको एक रूल बताया था हमने कि आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मैनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इसलिए मैनी अ के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इसलिए मैनी अ मैन हैज कम। क्लियर है? और आपका पिछला आंसर देने के लिए आप लोगों ने भी दिए हैं। तो प्लेयर्स लोगों की बुद्धि कहाँ पर बताई गई है, उसमें बूट में बताई गई है। क्यों बताई गई है बूट्स में? क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा उत्तेजित टाइप के होते हैं, यानी कि जोश में होते हैं, खुशी में होते हैं। जब वो अपने घर वापस आ रहे होते हैं जीत कर, तो वो इतने खुश होते हैं कि उन्हें अपने सामान का कोई होश नहीं रहता है। और ट्रेन में आते समय अपने बैट हैं, बॉल हैं, रैकेट्स हैं, मतलब जो भी इवन उनके संग सामान होता है वो वहीं ट्रेन में भूल जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि उनकी जो दिल होता है, यानी कि जो बुद्धि होती है, वो कहाँ होती है, उनकी इन देयर बूट्स में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नॉट लेस देन 60 men
attended the party. क्या है? Not less than 60 men attended the party. तो सेंटेंस को आपने पढ़ लिया है अच्छे से, तो इसको आपको सॉल्व करना है. टाइम इज स्टार्ट. देखिए करेक्शन होगा नो फ्यूअर देन 60 men अटेंडेड. क्यों होगा इसको आप समझ लीजिए. आपने एडजेक्टिव्स का ये रूल है, और एडजेक्टिव्स जब पढ़े हैं आपने ये रूल भी सीखे हैं. तो आपको बताया है जब कोई वस्तु काउंटेबल होती है उस समय हम लेस का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? फ्यूअर का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि जो लेस है वो लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है. क्या है? लेस लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है. और फ्यूअर क्या है? फ्यू की कंपैरेटिव फॉर्म है. तो लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल है. और फ्यूअर क्या है? काउंटेबल है. क्लियर है? जो चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे तेल है, पानी है, चीनी है, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनमें हम लिटिल या लेस का यूज करते हैं. लेकिन जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं जैसे 60 मैन, इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? फ्यूअर का यूज होगा. तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसलिए यहाँ पर करेक्शन हो गया आपका फ्यूअर. ठीक. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. This pen is more cheaper than that. This pen is more cheaper than that. ये सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली ये आते ही रहते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस पर आपको फोकस करना है, और उसके अलावा आप सेंटेंसेस को अपने होमवर्क टाइप में भी बनाते रहिए. मैंने हमेशा ही बताया है मेरे पास भी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे हम पढ़ा रहे हैं. मिली जुली बुक्स होती हैं, उन्हीं से हम पढ़ाते हैं. और आपके पास भी जो भी ग्रामर की बुक अवेलेबल हो उसी बुक से आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया करिए. क्लियर है ये बात? तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा? सारे रूल्स पर फोकस हो जाएगा. तो इसका आंसर दीजिए एंड टाइम इज स्टार्ट. तो इसका करेक्शन क्या रहा? देखिए, दिस पेन इज चीपर देन दैट. क्यों होगा ये समझ लीजिए आप. देखिए मोर भी कंपैरेटिव फॉर्म है और चीपर भी कंपैरेटिव फॉर्म है. तो अगर दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो आपको मालूम होना चाहिए एक सेंटेंस में एक ही फॉर्म हमेशा लगाई जाती है. जैसे एग्जाम्पल दें, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस में एक ही डिग्री आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर जब चीप की ऑलरेडी डिग्री चीपर होती है कंपैरेटिव फॉर्म, तो यहाँ मोर की आवश्यकता आपको नहीं होगी. तो इसलिए सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, दिस पेन इज चीपर देन दैट. क्लियर है? अपना भी चेक कर लीजिए आप, आपने कितना सही किया है. तो सही किया है तो बहुत अच्छे आपके लिए, वेरी गुड. और अगर गलत किया है कहीं आपने तो उसमें आप इम्प्रूव करिए, और अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए आप दोबारा से बैक में जाइए और जो पहले रूल पढ़ चुके हो आप उन सभी को फिर से रिवाइज करिए. तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, सेंटेंस है आपका आई यू एंड ही वेंट टू आगरा. ये भी इजी सेंटेंस है, मेरे ख्याल से सभी को आता होगा अच्छे से. आई यू एंड ही वेंट टू आगरा बनाएंगे आप लोग. एंड नाउ टाइम इज स्टार्ट. तो आपका आंसर रहा इसका. देखिए ये क्या है? आई यू एंड ही, ये 3 पर्सन्स हैं. और जब तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम क्या करते हैं, तीनों के जो सीक्वेंस होता है लगाने का वो होता है सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट. आपको 231 रूल बताया था, इसकी फॉर्मूला बताया था 231, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन. इस तरीके से इसका यूज करते हैं. तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन. यू एंड
यू, ही एंड आई वेंट टू आगरा। क्लियर है? इस तरीके से आपके ये करेक्शन जो एरर्स थे वो कंप्लीट होते हैं और मे बी आपको सभी को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, आई होप। तो इसके साथ ही आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आपको कितना क्लियर हो गया, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय।